हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन टाइम 7777। आई होप आप सब हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे और अपनी ड्रीम मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग, बिकॉज आज हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर कल रात को आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है। सो ये रीडिंग उन सब लोगों से रेजोनेट होगी जो अपने पार्टनर के साथ में कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है, या आप जनरली जानना चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है। आज पिकअप पाइल रीडिंग है। ओके, सो 3 पाइल्स हैं जिसमें से आपको सिलेक्ट करना है। पाइल नंबर 1 इज़ गिटार, पाइल नंबर 2 इज़ सितार एंड पाइल नंबर 3 इज़ वायलिन। ठीक है। सो मैं लिंक कर दूंगी पाइल्स यहाँ पर। आप अपना समय लेकर पाइल सिलेक्ट कीजिए और जिस भी पाइल की तरफ आप सबसे पहले सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे उस पाइल को आप चूज़ कीजिए। ठीक है। टाइम स्टैम्प्स मैं नीचे कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, आप टाइम स्टैम्प से अपनी रीडिंग देख सकते हैं, या पूरी रीडिंग जिस भी आप जिस भी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट से अट्रैक्टेड फील हो आप उसे भी देख सकते हैं। ठीक है। सो यू कैन watch 1 also, you can watch 2 also, okay, you can watch 3 also, it all depends। आपको अगर फील होता है that that you are getting called कि आपके लिए कोई मैसेज हो सकता है दूसरे पाइल में, तो आप दूसरी पाइल भी ज़रूर देखिए। सो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नीचे कमेंट कीजिए। जब जब जहाँ जहाँ ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट for the pile number 1, that is guitar। okay, divine god, divine universe, divine speakers, divine angels, मेरे व्यूवर्स जिन्होंने पाइल नंबर 1 गिटार चूज़ किया है, इनके पार्टनर कल रात को इनके बारे में क्या सोच रहे थे। डिवाइन प्लीज़ बताएं। पाइल नंबर 1, इनके पार्टनर कल रात को इनके बारे में क्या सोच रहे थे। ओके, वाओ। सो फर्स्ट कार्ड आया है, लवर्स का कार्ड आया है। ठीक है। सो फर्स्ट कार्ड जो आया है वो लवर्स का कार्ड आया है। सो ये बताना चाहते हैं कि आपके पार्टनर सोच रहे थे कल रात को कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। ठीक है। वो इस बारे में सोच रहे थे कि आपका जो प्यार आप दोनों के बीच में ग्रो होकर कितना स्ट्रांग हो गया है। आप दोनों ने एक दूसरे के लिए इतनी फाइट की है, इतने स्ट्रगल्स फेस किए हैं। आप दोनों के बीच में भी इनफैक्ट बहुत अप्स एंड हाइज, लोज एंड डाउन्स, बहुत सारी चीज़ें आई, बहुत सारी मुश्किलें आई। ठीक है। लेकिन फिर भी आप दोनों ने कहीं ना कहीं उन मुश्किलों को फेस किया। ठीक है। हर जो तकलीफ़ आपके सामने आई, हर वो ब्लॉकेज जो आपके सामने आया, उस ब्लॉकेज को आपने फेस किया। तो आपके पार्टनर कल रात को सोच रहे थे दैट आप दोनों का प्यार, आप दोनों का रिश्ता कितनी दूर आ चुका है, कितने दूर आप पहुंच चुके हैं, और विद टाइम आप दोनों का रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग हो गया है। ओके, सो ये वो सोच रहे थे। चलिए देखते हैं और क्या आ रहा है। डिवाइन प्लीज़ बताएं। पाइल नंबर 1 जिन्होंने गिटार चूज़ किया है, इनके पार्टनर इनके लिए कल रात को क्या सोच रहे थे। वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो आपके पार्टनर ये सोच रहे थे कि आपका जो रिलेशनशिप है उनके साथ, ठीक है, तो वो सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाने के लिए, ठीक है, उन्हें क्या स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की ज़रूरत है। ठीक है। उन्हें क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है और उन्हें वो ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि आपका रिश्ता आगे बढ़े। ठीक है। बिकॉज वो चाहते हैं लेवल 1 से लेवल 2 पर जाने के लिए। ठीक है। वो चाहते हैं आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना। तो उस बारे में वो सोचते हुए नज़र आ रहे थे, प्लान करते हुए, कि जैसे इस रिश्ते को अगर आगे लेकर जाना है तो मुझे क्या करना होगा, और क्या स्टेप्स लेने होंगे, क्या एक्शंस लेने होंगे, उस बारे में वो मुझे यहाँ पर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या आता है। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, उनके लिए उनके पार्टनर्स कल रात को क्या सोच रहे थे।
ओ माय गॉड, 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ब्यूटिफुल कार्ड। जैसे कि मैंने कहा कि वो सोच रहे थे कि आगे आपके साथ जो लेवल 1 से लेवल 2 पर कैसे जाएंगे। तो वो कल रात को आप दोनों का फ्यूचर साथ में इमेजिन कर रहे थे कि अगर आप दोनों की शादी हो जाती है तो आपका फ्यूचर कैसा होगा, आपकी फैमिली कैसी होगी, आपका घर कैसा होगा, आपके बच्चे कैसे होंगे। वो सारी चीज़ों को फ्यूचर को आपके साथ इमेजिन कर रहे थे कि आप दोनों का फ्यूचर क्या कैसा होगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल 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 थिंकिंग। जिस भी लोगों ने ये पाइल सेलेक्ट किया है गिटार, आई मस्ट से दैट योर पार्टनर इज़ हेड ओवर हील्स फॉर यू। डेफिनेटली वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि रीडिंग शुरू ही लवर्स के कार्ड से हुई है। तो डेफिनेटली वो इस बात को बहुत गहराई में सोचते हैं कि आप दोनों का फ्यूचर साथ में कैसा होगा। वो अभी से ही आप कह सकते हैं एक तरीके की इमेजिनेशन उनकी है। वो अभी से इमेजिन करते हैं कि आपका घर कैसा होगा, आपकी फैमिली कैसी होगी, आपके बच्चे कैसे होंगे और क्या चीज़ें, मतलब अभी से उन्होंने सारी प्लानिंग एंड ऑल दोज थिंग्स कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उन्होंने शुरू कर दी है। ठीक है, लेट्स सी। डिवाइन प्लीज़ बताएं, जो मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने पाइल 1 गिटार चूज़ किया है डिवाइन, उनके पार्टनर कल रात को उनके बारे में क्या सोच रहे थे। डिवाइन प्लीज़ बताएं। थैंक यू। वाओ, द स्टार का कार्ड है, माय गॉड। सो गाइज, सीरियसली अगर आपने ये पाइल चूज़ की है, सो आई मस्ट से दैट यू आर वन ऑफ दोज रियली 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 लकी पीपल जिनके पार्टनर उनको बहुत प्यार करते हैं। ओके, आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं एंड वो हर वो चीज़ या हर वो एफर्ट वो लेना चाहते हैं जो आपको खुश रखे। ठीक है, वो हर वो चीज़ करना चाहते हैं फ्यूचर में, अभी कि आपको वो हर तरीके से खुश रखें, आपकी विशेस फुलफिल कर सके, आपको हर वो कंफर्ट, हर वो चीज़ वो आपको देना चाहते हैं। ठीक है, सो दे आर, एज आई टोल्ड यू, ये जिन्होंने भी गिटार चूज़ किया है, दे आर अ रियली रियली लकी पाइल, बिकॉज आई सी दैट योर पार्टनर रियली रियली लव्स यू अ लॉट। ओके, और वो इस चीज़ का काफ़ी मुझे ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं आपकी चॉइसेस का, आपकी पसंद का, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है। ओके, सो वो ये सारी चीज़ें वो सोचते हैं। ठीक है, वो सारी ये चीज़ें सोचते हैं और वो सोच रहे थे मे बी आपकी हो सकता है कोई स्पेसिफिक विश हो या आपकी कोई स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन हो सकता है आपके पार्टनर को पता हो। तो कल रात को वो सोच रहे थे कि ये जो आपकी विश है, जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो आप पूरी करना चाहते हो, तो वो उस बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे थे कि वो आपकी इस विश किस तरीके से पूरा करेंगे और इस विश को पूरी करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो इस बारे में वो सोचते हुए नज़र आ रहे थे। ओके, लेट्स सी। वाओ, सो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है और अच्छी बात ये है कि ये कार्ड अपसाइड डाउन आया है। ठीक है, अगर ये कार्ड सीधा आता तो ये कार्ड नेगेटिव होता, लेकिन ये कार्ड उल्टा आया है, दैट मीन्स इट्स पॉजिटिव। सो आई थिंक मे बी हो सकता है आप कुछ चीज़ों को लेकर काफ़ी वक्त से हो सकता है परेशान होंगे, कोई बात होगी जो आपको बहुत सता रही होगी, या मे बी ऐसा कुछ हो सकता है कि जिसके वजह से आप दोनों के बीच में हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स रिसेंटली चल रही हो, या आप दोनों एक फेज से गुजरे हो जहाँ पर आपने काफ़ी कुछ साथ में देखा हो, बट अब आपके पार्टनर जो वो सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में बिगड़ गई थी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी, जो भी प्रॉब्लम हो गए थे, अभी वो पार्टनर आपके वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। ठीक है, वो एक नया न्यू स्टार्ट आगे करना चाहते हैं और वो एक न्यू बिगनिंग आगे करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इन सारी चीज़ों को जल्द से जल्द जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में हैं, वो इन सारी प्रॉब्लम्स को क्लियर आउट करना चाहते हैं और वो करेंगे भी। ओके, उनका बहुत ही यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एक्शन दिखाई दे रहा है कि जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ गए हैं, उन प्रॉब्लम्स को वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं और वो करेंगे भी।
वो इस बारे में कल रात को गहराई में सोच रहे थे कि उन्होंने जो भी पेन आपको दिया, जो भी तकलीफ उन्होंने आपको दी थी, ठीक है, उस पेन और उस तकलीफ को वो रिवर्स करना चाहते हैं, ठीक है, वो आपको इतना खुश करना चाहते हैं कि आप वो सारी चीज़ें भूल जाएं, जो भी पेन जाने अनजाने में ये, या मे बी सॉरी, मे बी एक कार्मिक फेस हो सकता है जो आप दोनों के बीच में आया था, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में, मे बी ये आप दोनों का एक टेस्ट था, ठीक है, ये यूनिवर्स की तरफ से ये आप दोनों के लिए एक तरीके का इम्तहान आप कह सकते हो जो आया था, ठीक है, और ये टेस्ट आपको पास करना था, और कहीं ना कहीं आपने वो टेस्ट पास भी कर लिया है, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर को ऐसे फील होता है कि मे बी उन्होंने जो भी बिकॉज वो आपसे इतना प्यार करते हैं तो उन्हें ये चीज़ मैटर करती है, और उन्हें भली भांति इस बात का एहसास है कि उन्होंने उनके वजह से जो भी आप हर्ट हुए थे, आपका दिल दुखा था, तो वो सारी चीज़ों को अगर उन्होंने 10% आपका दिल दुखाया है तो आपका 100% वो आपको खुश करना चाहते हैं, आपके हार्ट को हील करना चाहते हैं, ताकि आप वो सारी चीज़ें भूल जाएं, ठीक है। सो दैट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल थॉट एंड अ वेरी 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 ब्यूटिफुल थिंग टू थिंक अबाउट। ओके, सो लेट्स सी। डिवाइन प्लीज़ बताएं, जो मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने पाइल 1 गिटार चूज़ किया है, इनके पार्टनर कल रात को इनके बारे में क्या सोच रहे थे, डिवाइन प्लीज़ बताएं। थैंक यू। इनके पार्टनर कल रात को इनके बारे में क्या सोच रहे थे। वाओ, व्हाट इज हैपनिंग गाइस, व्हाट इज हैपनिंग। ओके गाइस, सो जितने भी तुम दोनों के बीच में इल्यूजन थे, ठीक है, भ्रम था, ठीक है, मे बी वन आप दोनों में से एक पर्सन के मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, ठीक है, कुछ ऐसा था जो आपको लग रहा था वैसा है लेकिन वैसा नहीं था, ठीक है, आप इल्यूजन में थे, आप भ्रम में थे, आप इस इनका प्यार आप क्लियरली समझ नहीं पा रहे थे, और ये भी कहीं ना कहीं बिकॉज एक फेस ऐसा चल रहा था, आप दोनों का एक कार्मिक फेस ऐसा चल रहा था कि आप इनको समझ नहीं पा रहे थे और ये आपको समझा नहीं पा रहे थे। तो जैसे कि हम कहते हैं ना, भ्रम हो जाता है इंसान को, जो रियलिटी है आप वो नहीं देख पा रहे थे, ठीक है, लेकिन फाइनली अब क्योंकि रियलिटी आपके सामने आ गई है, असलियत आपके सामने आ गई है, और अब आप फाइनली देख सकते हो कि आपके पार्टनर जो भी चीज़ें वो कर रहे थे जाने अनजाने में, उन्होंने आपको हर्ट किया, लेकिन उसके पीछे वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे, ठीक है, दे डिड नॉट वांटेड टू हर्ट यू, इट वाज जस्ट वो सिचुएशन ऐसी होती गई, वो सिचुएशन ऐसी अनफोल्ड होती गई कि वो भी हेल्पलेस थे, और वन फॉलोइंग द अदर, एक के फॉलो दूसरी चीज़, दूसरों से फॉलो होके तीसरी चीज़, ऐसी चीज़ें बढ़ती गई, लेकिन उनका इंटेंशन कभी भी नहीं था आपको हर्ट करना। सो यस, कल रात को वो इस बारे में सोच रहे थे कि कैसे आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी, कैसे भ्रम क्रिएट हो गया था, और फाइनली अब चीज़ें साफ हो गई हैं, अभी क्लियरली आप दोनों एक दूसरे को समझ पा रहे हो, फाइनली यू बोथ कैन सी ईच अदर, जैसे हम कहते हैं ना, अब आप फाइनली एक दूसरे का प्यार, एक दूसरे का एहसास, एक दूसरे को समझ पा रहे हो। जैसे कि मैंने कहा, देखिए, टेस्ट था आपका यूनिवर्स की तरफ से आपका इस कनेक्शन का। मुझे लगता है जिन लोगों ने पाइल A1 सिलेक्ट किया है, जिन्होंने पाइल गिटार चूज किया है, मुझे लगता है काफ़ी लोग यहाँ पे सोलमेट कनेक्शंस हैं। ओके, बिकॉज सोलमेट कनेक्शन जब लाइफ में आता है तो यूनिवर्स आपकी टेस्टिंग लेता है, वेदर आप अपने पार्टनर को डिजर्व करते हो कि नहीं, अपने सोलमेट को डिजर्व करते हो कि नहीं, आप सोलमेट कनेक्शन के लिए रेडी हो या नहीं हो, आपने उतना अलाइन किया है अपने आप को इतना इवॉल्व किया है दैट फाइनली यूनिवर्स आपको सोलमेट पार्टनर का कनेक्शन आपको मिले लाइफ में। सो यू हैव टू बी रेडी दैट आपका वाइब्रेशन, आपकी एनर्जीज इतने हाई होने चाहिए दैट यू आर रेडी फॉर द सोलमेट पार्टनर। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोग जिन्होंने यहाँ पर पाइल 1 चूज किया है, सोलमेट कनेक्शंस हैं यहाँ पर। ओके, और ये आपकी टेस्टिंग थी जिसमें आप पास हुए हो। ओके, सो लेट्स सी। डिवाइन प्लीज बताएं, जो मेरे व्यूअर्स हैं पाइल 1 गिटार जिन्होंने चूज किया है, इनके पार्टनर कल रात को इनके बारे में क्या सोच रहे थे, डिवाइन प्लीज बताएं। वाओ,
सो फाइनली 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, ठीक है। सो फाइनली अब आप दोनों अपने रिश्ते में एक ऐसी स्पेस में आए हो, ठीक है, जहां आप कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीटली अब आपके पार्टनर आपको कंप्लीटली ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, आप अपने पार्टनर को कंप्लीटली ट्रस्ट करते हो, ठीक है। नाउ यू बोथ नो, आपका प्यार, आपका बॉन्ड एक दूसरे के लिए इतना स्ट्रांग हो चुका है। वो कल रात को इसी बारे में सोच रहे थे कि फाइनली यू नो इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद अब जाके वो समय आया है जहां पर यू नो आप दोनों एक दूसरे को ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो, ठीक है। आपको पता है दैट यू नो दे लव यू लाइक एनीथिंग, उनको पता है यू लव देम लाइक एनीथिंग। सो फाइनली यू नो कल रात को वो एक सुकून भरी आह लेते हुए मुझे यू नो दिखाई दे रहे हैं, जहां यू नो वो यूनिवर्स को, डिवाइन को कहीं ना कहीं यू नो शुक्रिया अदा कर रहे हैं, थैंक्स कर रहे हैं, सो दैट यू नो फाइनली अब वो मोमेंट आ गया है जहां आप दोनों यू नो लाइफ में एक दूसरे को लेके इतने स्ट्रांग हो चुके हो, इतने कंफर्टेबल हो चुके हो, और आप दोनों का बॉन्ड इतना स्ट्रांग बन चुका है कि अब आप एक दूसरे को ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो, ठीक है। यू नो दैट योर लव इज स्ट्रांग, नो बडी एंड नथिंग कैन ब्रेक दिस कनेक्शन। ओके डिवाइन प्लीज बताएं, पाइल 1 गिटार जिन्होंने चूज किया है, इनके पार्टनर कल रात को इनके बारे में क्या सोच रहे थे, डिवाइन प्लीज बताएं। वाओ, सो फाइनली अब वो चाहते हैं, कल रात को वो सोच रहे थे कि अब यू नो इस रिलेशनशिप को, ठीक है, इस रिलेशनशिप को फॉर्मल किया जाए, ठीक है। मे बी वो आपसे एंगेजमेंट करना चाहते हैं, मे बी वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, मे बी वो आपके घर रिश्ता पहुंचाना चाहते हैं, यू नो वो इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। तो वो ये सारी चीज़ें कल रात को सोच रहे थे कि यू नो ऐसा मैं क्या करूँ, यू नो कि किससे बात की जाए, एंड यू नो मे बी आपकी फैमिलीज़ को कैसे अप्रोच किया जाए, यू नो शादी की बात कैसे की जाए, रिश्ते की बात की कैसे की जाए, आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, ओके, इसको यू नो कैसे रिवील किया जाए, यू नो सो दैट सब कुछ स्मूथ हो, कुछ प्रॉब्लम ना आए, यू नो चीज़ें एकदम अच्छे से हो जाएं। सो कल रात को उस बारे में सोच रहे थे ये कि यू नो कि कैसे मे बी आप दोनों की फैमिलीज़ को यू नो अप्रोच किया जाए इस मैरिज के लिए, मे बी किसी बुजुर्ग को या किसी एल्डर पर्सन को, किसी सीनियर पर्सन को, वो सोच रहे थे इस बारे में कि यू नो किसको आगे किया जाए आप दोनों की शादी की बात आगे करने के लिए। वॉट अ ब्यूटिफुल रीडिंग गाइज, सीरियसली। गिटार जिन्होंने चूज किया है गाइज, दिस इज इट, दिस इज अ इट मोमेंट। ओके लेट्स सी, डिवाइन प्लीज बताएं, पाइल 1 जिन्होंने गिटार चूज किया है, डिवाइन इनके पार्टनर कल रात को इनके बारे में क्या सोच रहे थे। थैंक यू। वाओ, फाइनली वर्ल्ड का कार्ड आया गाइज, वाओ आफ्टर वाओ, टच वुड। प्लीज नीचे जाके कमेंट कीजिए, ऑल ईविल आइज ऑफ फ्रॉम योर रिलेशनशिप, ठीक है। मे डिवाइन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑल द ईविल आइज, बिकॉज गाइज दिस इज जस्ट ब्यूटिफुल। ओके सो आपके रिलेशनशिप की एक साइकिल खत्म होकर एक न्यू साइकिल शुरू होने जा रही है, एक बहुत ही पॉजिटिव साइकिल शुरू होने जा रही है। वर्ल्ड का कार्ड मतलब है ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। फाइनली यू नो आपके जो भी ड्रीम्स थे, मैनिफेस्टेशंस थे, यू नो आपके पार्टनर्स के आपको लेकर यू नो जो भी ड्रीम थे वो अब पूरे हो रहे हैं। ओके और वो दे विल मेक श्योर, ओके दे वर लास्ट नाइट थिंकिंग कि यू नो जैसे कि मैंने कहा शादी की बात, जैसे कि मैंने कहा आपकी कोई विश है वो फुलफिल करना चाहते हैं। ओके सो कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को ठान लिया है कि जो आपकी विश है, जो आपकी विश फुलफिलमेंट है, ओके उसको वो पूरा करके ही रहेंगे, और यू नो इस रिश्ते को वो एक अंजाम देकर रहेंगे, बिकॉज नाउ दे वांट दिस न्यू ब्यूटीफुल साइकिल एंड न्यू ब्यूटीफुल लाइफ टू स्टार्ट विद यू। ओके दे कैन नॉट वेट, वो चाहते हैं जल्द से जल्द यू नो आप दोनों की न्यू लाइफ, न्यू जिंदगी साथ में शुरू हो। ओके लेट्स सी, डिवाइन प्लीज बताएं। वाओ फाइनली वो कल रात को ये सोच रहे थे
कि अब जैसे कि मैंने कहा कि वो सोच रहे हैं कि कैसे बात आगे बढ़ाई जाए, एंगेजमेंट की, प्रपोजल की, आपकी फैमिली में कैसे बात आगे की जाए, और जैसे कि वो एक न्यू ज़िंदगी आपके साथ शुरू करना चाहते हैं। एंड वो चाहते हैं ना कि चीज़ें बैलेंस हो जाएं, ठीक है। हो सकता है जैसे कि मैंने बताया कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी, तो वो ये एक्शन लेकर आप दोनों की लाइफ में एक बैलेंस लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक बैलेंस आए आप दोनों के बीच में, मे बी मैरिज करके, प्रपोज करके, एंगेजमेंट करके, वो चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस आ जाए, ठीक है, स्टेबिलिटी आ जाए आपकी लाइफ के अंदर, सो दैट आप दोनों इस स्टेबिलिटी के साथ, इस बैलेंस के साथ अपनी ज़िंदगी आगे शुरू कर पाएं। ओके, सो आई होप गाइज जिन्होंने ये गिटार चूज़ किया था पाइल 1, उनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी 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 ब्यूटिफुल रीडिंग। सो जिन्होंने भी ये रीडिंग चूज़ की है, आई रियली 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 कॉन्ग्रेट्स यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, बिकॉज इट्स जस्ट अ वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग। ओके गाइज, सो कमेंट कीजिए नीचे जाके, यूनिवर्स को थैंक्स कहिए, evil eyes off करिए, because definitely this is so beautiful. You have to protect yourself from evil eye. That is why I'm saying again and again, मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको evil eye की प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ओके, सो लेट्स सी, तो फिर से मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन टाइम 7777। आई होप आप सब हेल्दी हो, वेल्दी हो और अपनी ड्रीम मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, सो अगर आपने चूज़ किया है पाइल नंबर 2, दैट इज सितार, सो हम आज देखने वाले हैं कल रात को आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ये रीडिंग टाइमलेस है, ये रीडिंग जब भी आपको मिलेगी आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, सो लेट्स सी पाइल नंबर 2, जिन्होंने सितार चूज किया है, आपके पार्टनर कल रात को आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ओके डिवाइन, प्लीज बताएं पाइल नंबर 2 के पार्टनर कल रात को उनके बारे में क्या सोच रहे थे। पाइल नंबर 2 सितार के पार्टनर कल रात को उनके बारे में क्या सोच रहे थे, डिवाइन प्लीज बताएं। थैंक यू। ओके, सो कल रात को आपके पार्टनर मुझे आपको मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर की आप एक मैनिफेस्टेशन हो, ठीक है। वो हमेशा से आपके जैसा ही पार्टनर अपनी लाइफ में चाहते थे, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ है, ठीक है, जो एक पार्टनर के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्ट कर रहे थे आपको, बहुत सालों से वो मैनिफेस्ट कर रहे थे। तो फाइनली कल रात को वो इस बात के बारे में सोच रहे थे कि जैसा पार्टनर मैं चाहता था या मैं चाहती थी, मैं मैनिफेस्ट कर रही थी, फाइनली मुझे वो वैसा ही पार्टनर मिला है, ठीक है। और आपके अंदर वो सारे गुण हैं, ठीक है। सो इस बात को वो कल रात को अपने आप में ही, जैसे कि कहते हैं ना, सराहना कर रहे थे इस बात की, दैट आपके अंदर की जो क्वालिटीज़ है उस बारे में कल रात को वो सोच रहे थे कि कैसे उन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया है, ठीक है। लेट्स सी और क्या सोच रहे थे, डिवाइन प्लीज बताएं। पाइल 2 सितार जिन्होंने चूज किया है, उनके पार्टनर कल रात को उनके बारे में क्या सोच रहे थे, डिवाइन प्लीज बताएं। थैंक यू। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर कल रात को किसी चीज़ को लेकर, ओके, मे बी आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। तो मुझे कल रात को वो यहाँ पर गिल्ट में दिख रहे हैं, ठीक है। कल रात को उनको नींद नहीं आ रही थी, वो परेशान थे आपके बारे में सोचकर, किसी चीज़ के बारे में मे बी समथिंग हैज़ हैपेंड बिटवीन यू टू, आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से उन्हें बहुत पछतावा फील हो रहा है। वो काफ़ी पछतावा करते हुए नज़र आ रहे हैं, उन्हें काफ़ी गिल्ट फील हो रहा है, इस वजह से वो रात को सो नहीं पा रहे हैं। ओके, सो नॉट अ वेरी ग्रेट एनर्जी एक्चुअली, समथिंग हैज़ हैपेंड, ओके, जहाँ उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको इतनी मुश्किल से आपको मैनिफेस्ट किया, इतनी मुश्किलों के बाद आप उनकी लाइफ में आए, बट कुछ ऐसा हो गया उनसे
जिसके वजह से अब वो पछता रहे हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं उन्हें बहुत गिल्टी फीलिंग हो रहा है, ओके। दे आर नॉट एबल टू फॉरगिव देमसेल्फ, ओके। वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। मे बी आपने उनको माफ़ कर दिया, लेकिन वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से उन्हें एंजाइटी हो गई है, इंसोमेनिया हो गया है, वो रातों को सो नहीं पा रहे हैं, उनकी नींद हराम है, ओके। उनकी रात की नींद हराम हुई है। दे आर नॉट एबल टू स्लीप पीसफुली, ओके, बिकॉज दे थिंक कि इतनी मुश्किल से जिस पर्सन को मैंने मैनिफेस्ट किया था, जिस पर्सन को मैंने अपना बनाया था, जिस पर्सन को मैंने क्या नहीं किया था इस पर्सन को मैंने पाने के लिए, बट अभी उन्होंने आपको हर्ट कर दिया है, जो बात उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। वो इस बात से अपने आप से ही बहुत नाराज़ लग रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ बताएं, पाइल 2 जिन्होंने सितार चूज़ किया है, इनके पार्टनर कल रात को इनके बारे में सॉरी क्या सोच रहे थे। ओके, एज आई सेड, बहुत इमोशनल हैं, ओके। ये कल रात को बहुत इमोशनल थे, ओके। मे बी हो सकता है ये रो रहे होंगे, ओके। मे बी बहुत उदास है, ओके। बहुत ही ज़्यादा इमोशंस ओवर फ्लो हो रहे हैं, ये कल रात को आपको लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं, ओके। मे बी हो सकता है पाइल 2 जिन्होंने चूज़ किया है, ओके, सितार, हो सकता है ये लोग इस समय नो कांटेक्ट में हो, ओके, लेस कांटेक्ट में हो, ठीक है। मे बी आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है इस समय पर, ओके, बिकॉज आई सी दैट लॉट ऑफ इमोशंस आर ओवरफ्लोइंग ओवर हियर, ठीक है। काफ़ी इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं, और मे बी कल रात को आपके पार्टनर आपको याद करके रो रहे थे, ओके। ऑल राइट, द कार्ड ऑफ यूरोफेंट, ठीक है। सो यूरोफेंट का कार्ड हमें यहाँ दिखाता है आपके पार्टनर कल रात को सोच रहे थे कोई आप दोनों का बीच में आके, ओके, कोई पर्सन आप दोनों के बीच में आके समझौता करवा दे, ठीक है। कोई दोस्त या एनी बड़ी एनी सीनियर पर्सन जो थोड़ा समझदार हो, वो सोच रहे थे कोई आपको समझाए, आपको मनाए, ओके। किसी तरीके का वो चाह रहे थे कि यहाँ पर कोई डिवाइन किसी तरीके का यहाँ पर करिश्मा एक तरीके का हो जाए और आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में आई हुई है, वो चाह रहे थे कि कोई यहाँ पर बात करके आप दोनों के बीच में इश्यू सॉल्व कर दे, ओके। क्योंकि उन्होंने बहुत कोशिश की, मे बी आपने बहुत कोशिश की, मे बी, लेकिन चीज़ें नहीं सही हो पा रही हैं, ओके। सो या वो चाहते हैं कोई यहाँ पे बीच में आके कोई समझदार, कोई वाइज इंसान बीच में आके आप दोनों के जो भी इश्यूज हैं उसको सॉर्टेड कर दें, ठीक है। लेट्स सी, डिवाइन प्लीज बताएं, पाइल नंबर 2 जिन्होंने सितार चूज किया है, इनके पार्टनर कल रात को क्या सोच रहे थे, डिवाइन प्लीज बताएं। ओके, सो देखिए, आपके पार्टनर कल रात को ये सोच रहे थे वो किस तरीके से आपसे बात करें, ठीक है। वो किस तरीके से आपसे बात करें, वो किस तरीके से अपनी फीलिंग्स आपको जाहिर करे, वो किस तरीके से आपको बताएं कि वो किस कंडीशन में है इस समय पर, ओके, और वो किस दुविधा से गुजर रहे हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, वो आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपके बिना वो बहुत परेशान हैं, ठीक है। सो वो आपको इस बारे में सोच रहे हैं कि कैसे आपको अप्रोच करें, ठीक है, कैसे आपको अप्रोच किया जाए, कैसे आपसे बात किया जाए, कैसे आप अपनी फीलिंग्स वो आपसे कन्वे करें, इस बारे में मुझे कल रात को वो सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। वो इस बारे में सोच रहे हैं, मैं कैसे बात करूं, क्या बात करूं, कैसे अप्रोच करूं आपको, ठीक है। डिवाइन प्लीज बताएं, पाइल 2 सितार जिन्होंने चूज किया है, इनके पार्टनर कल रात को इनके बारे में क्या सोच रहे थे, डिवाइन प्लीज बताएं। ओके, सो आपके पार्टनर कल रात को डेस्परेटली इस बारे में सोच रहे थे कि आप दोनों का रियूनियन कब होगा, ठीक है। आप दोनों का रियूनियन कब होगा, आप दोनों का रियूनियन कैसे होगा, ओके।
मे बी अब वो चाह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएं, जिसकी वजह से वो बहुत सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं मैरिज के बारे में, आपको प्रपोज करने के बारे में, आपके साथ सेटलमेंट करने के बारे में। बिकॉज अब उनको लग रहा है कि जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में बिगड़ चुकी हैं, जो भी चीज़ें अब आप दोनों के बीच में ख़राब हो चुकी हैं, तो उनको लगता है कि अब सल्यूशन यही है दैट दे विल हैव टू टेक अ स्ट्रॉन्ग एक्शन। उनको लगता है मे बी अब आपके साथ उन्हें डायरेक्टली मैरिज, एंगेजमेंट, सेटलमेंट करनी होगी, बिकॉज दैट इज ओनली गोइंग टू सेव दिस रिलेशनशिप। अब इस रिश्ते को ये ही कदम बचा सकता है। अदरवाइज उनको ऐसा लगता है कि ऐसा वो क्या करें, तो इस बारे में वो सोच रहे थे कि आपको प्रपोज करें, आपसे बात करें, आपसे मैरिज की बात करें, एंगेजमेंट की बात करें। तो वो कल रात को ये सोच रहे थे वो किसी भी तरीके से बस आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं। अब उस रियूनियन करने के लिए मे बी दे हैव टू टेक अ स्ट्रॉन्ग एक्शन टू गेट एंगेज टू यू, गेट मैरिड टू यू, वट एवर दे हैव टू डू इट, दे विल डू इट। ओके डिवाइन प्लीज बताएं, जिन्होंने सितार चूज किया है, इनके पार्टनर कल रात को इनके बारे में क्या सोच रहे थे। डिवाइन प्लीज बताएं, जिन्होंने सितार चूज किया है, इनके पार्टनर कल रात को इनके बारे में क्या सोच रहे थे। डिवाइन प्लीज बताएं। थैंक यू। ओके, एज आई सेड, कंफर्मेशन कार्ड आया है। आपके पार्टनर आपको प्रपोज करना चाहते हैं, ठीक है, वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं। आपको एक तरीके का ऑफर, प्रपोजल, अपॉर्चुनिटी, एक तरीके का प्रस्ताव आपके सामने रखना चाहते हैं, ठीक है। सो वो कल रात को इस बारे में सोच रहे थे कि जो भी आप दोनों के बीच में हो गया है, उसके बाद अब दे वांट टू प्रपोज यू, दे वांट टू गिव दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी को वो यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपको एक ऑफर देना चाहते हैं, प्रपोजल रखना चाहते हैं आपके सामने अपना। ओके, सिर्फ इतना है, वो सोच रहे हैं कि बस आप एक बार उनकी बात सुन तो लो, एक बार उनकी फीलिंग्स जान तो लो। इसलिए वो चाह रहे हैं, क्योंकि आप उनकी बात में भी सुनने में अब इतने इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन वो चाहते हैं कोई यहाँ पर बीच में आकर या किसी तरीके से आप उनकी बात बस एक बार सुन लो, उनकी फीलिंग्स को एक बार सुन लो, वो क्या कहना चाहते हैं आप एक बार सुन लो, ठीक है। सो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। ओके, काफ़ी इंटेंस रीडिंग है पाइल 2 वालों के लिए, इसलिए आई थिंक दिस रीडिंग इज फॉर पीपल हु आर मे बी इन नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन चल रहा है, मे बी ऐसी यहाँ पर एनर्जीज आ रही हैं। ओके डिवाइन प्लीज टेल मी, पाइल 2 जिन्होंने चूज किया है, इनके पार्टनर कल रात को इनके बारे में क्या सोच रहे थे। डिवाइन प्लीज बताएं, इनके पार्टनर कल रात को क्या सोच रहे थे। वाओ, अमेजिंग। सो आपके पार्टनर कल रात को फाइनली उन्हें इस बात का अब एहसास हो रहा है, ठीक है, उन्हें इस बात का अब एहसास हो रहा है कि आप उनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हो। ओके, हो सकता है अब ये तुम दोनों के बीच में जो सेपरेशन आया है, या जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या जो भी इश्यूज आपके बीच में चल रहे हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ा आई ओपनर था, ठीक है। उन्हें नहीं लगा था मे बी आप उनसे डिस्कनेक्ट हो जाओगे, उन्हें ऐसा नहीं लगता था, उन्हें ऐसा लगता था वो आपको किसी भी तरीके से ट्रीट करेंगे, आप बस वो ट्रीटमेंट झेलते ही जाओगे, लेते ही जाओगे, क्योंकि आप भी उनसे इतना प्यार करते हो। तो वो उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप उनसे दूर जा सकते हो, या आप उनसे दूर जाने का एक एक्शन ले सकते हो, या स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सकते हो। तो कहीं ना कहीं अब ये जो सेपरेशन हुआ है, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, या जो भी इश्यूज आप दोनों के बीच में चल रहे हैं, अब जाके इनको आपकी इम्पोर्टेंस रियलाइज हो रही है। ओके, अब इनको समझ आ रहा है कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, और अब इनको समझ आ रहा है कि मे बी आप शायद इनके बिना रह लोगे, लेकिन ये आपके बिना नहीं रह पाएंगे। इस बात का एहसास इन्हें पहले नहीं था। ओके, इस बात का एहसास इन्हें पहले नहीं था, इस बात का एहसास इन्हें अब हुआ है। और जबकि अब इन्हें इस बात का एहसास हुआ है, इनकी रातों की नींद हराम हो गई है, ये बहुत ही परेशान हैं, ये रो रहे हैं, ये मैं कैसे बताऊं आपको, मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, ये तड़प रहे हैं, ये बहुत बुरी तरीके से तड़प रहे हैं। ओके, पश्चाताप की आग में जल रहे हैं, मैं ये भी कह सकती हूँ आपको। इन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है अब, जो भी इन्होंने किया। ओके, जो भी इन्होंने किया, अब इन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है, ठीक है। ओके डिवाइन प्लीज टेल मी, जो मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने पाइल 2 सितार चूज किया है, इनके
पार्टनर कल रात को इनके बारे में क्या सोच रहे थे? डिवाइन प्लीज बताएं। वाओ, सो अब फाइनली ये चाहते हैं, बस ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ करके एक बार, ठीक है, एक बार इन्हें मौका मिले। अब ये आपका दिल जीतना चाहते हैं, ठीक है, अब ये आपका दिल जीतना चाहते हैं। अब बस ये डेस्परेटली यूनिवर्स को प्रे कर रहे हैं इस बारे में। रातों रात 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 जाकर एक्चुअली ये यही सोचते हैं, कल रात नहीं, मे बी परसों रात, तरसों रात, ये कंटिन्यूसली जब से आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज शुरू हुए हैं, सेपरेशन हुआ है या नो कांटेक्ट सिचुएशन अगर आपकी हुई है या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, तो बस ये यही सोच रहे हैं कि अब मुझे कुछ भी करके, चाहे कुछ भी हो जाए, ये वापस आपका दिल जीतना चाहते हैं, ये वापस आपका विश्वास जीतना चाहते हैं। ओके, मे बी ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से हो सकता है कि आपने इन पे ट्रस्ट करना छोड़ दिया हो, अब आप इनको पहले की तरह ट्रस्ट नहीं करते होंगे। ओके, सो अब ये आपका ट्रस्ट वापस जीतना चाहते हैं, आपका दिल वापस जीतना चाहते हैं। ओके, और वो करने के लिए इन्हें जो स्टेप लेना पड़ेगा ये लेंगे। ये इसी बारे में कल रात को सोच रहे थे कि फाइनली अब इन्होंने ठान ली है, इन्होंने कल रात को ठान लिया है कि मुझे जो भी करना होगा मैं करूँगा, लेकिन मैं फिर से इनका आपका दिल जीत के ही रहेंगे। हुक और क्रुक चाहे कुछ भी हो, वो आपका दिल जीत कर रहेंगे। ओके, डिवाइन प्लीज टेल मी, जो मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने पाइल 2 सितार चूज किया है, इनके पार्टनर कल रात को इनके बारे में डिवाइन क्या सोच रहे थे, प्लीज बताएं। वाओ, सो व्हील ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है। ओके, ब्यूटीफुल एंडिंग टू द कार्ड। मैनिफेस्टेशन से शुरू हुआ था, जहाँ इन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया, बहुत जतन किए, बहुत मेहनत किया और आपको मैनिफेस्ट किया, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड अब आया है। ओके, सो ये कल रात को सोच रहे थे, ठीक है, और ये कल रात को सोच रहे थे, और मैं ये बात आपको बता भी दूं कि मे बी आप दोनों के बीच में कितनी भी प्रॉब्लम्स आई हो, या जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई हो, लेकिन अभी चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। व्हील ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, तो इस रीडिंग के थ्रू यूनिवर्स आपको भी बताना चाहता है, और कल रात को वो भी इस बारे में सोच रहे थे कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो बदलाव लाएंगे, वो अपने आप को बदलेंगे, वो अपने लिए आपको चेंज करेंगे। और आप इस समय ये रीडिंग सुन रहे हो तो यूनिवर्स आपको भी बताना चाहते हैं कि आगे ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आपके रिश्ते में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं, आपके रिश्ते में बदलाव आने वाला है, आपके पार्टनर आपके लिए 360 डिग्री चेंज होने वाले हैं। एंड दिस चेंज, ये जो चेंज आ रहा है, ये चेंज आगे अच्छे के लिए आ रहा है, पॉजिटिविटी के लिए आ रहा है। ओके, सो ये जो भी इनके इंटेंशंस है ना, ये इंटेंशंस अब इनकी प्योर है, ठीक है, अब इनकी सोच, अब इनकी फीलिंग्स, अब इनकी इंटेंशंस, ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये एकदम सच है और ये एकदम प्योर है और अब जेन्यून है। अब ये वाकई ही वाकई में अपने आप को अब चेंज करना चाहते हैं, और ये हर वो स्टेप लेंगे आपको खुश करने के लिए और आपका दिल जीतने के लिए, अपने आप को चेंज करने के लिए, अपने रिलेशनशिप को आपके साथ आगे बढ़ाने के लिए। बस अब इनको एक अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार है, ये चाहते हैं कि अब आप इनको बस वो एक मौका दे दो, जो मौका ये आपसे चाहते हैं। ओके, सो गाइज, पाइल 2, दिस वॉज अ रियली 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 इंटेंस रीडिंग, बहुत इंटेंस रीडिंग थी ये। ओके, सो यस, प्लीज़ वीडियो में जाकर नीचे कमेंट कीजिए, यूनिवर्स को थैंक्स कहिए, और यूनिवर्स को थैंक्स कहिए इसलिए कि फाइनली अब आपके पार्टनर को आपकी इम्पोर्टेंस की रियलाइज़ हो गया है। बिकॉज काफ़ी रिलेशनशिप में लोगों को रियलाइज़ ही नहीं होता, लेकिन इनकी आंखें अब खुल गई हैं, इनको अब फाइनली रियलाइज़ हो गया है कि आप इनकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखते हो। ओके गाइज, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग पाइल 2, ठीक है, फिर दोबारा मिलेंगे, बाय बाय। हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन टाइम। अगर आपने चूज़ किया है पाइल नंबर 3, जो कि है वायलेंस, तो ये है आपकी रीडिंग। ओके, सो लेट्स सी आपके पार्टनर कल रात को आपके बारे में क्या सोच रहे थे, ठीक है। सो देखते हैं, डिवाइन प्लीज बताएं। पाइल नंबर 3, जिन्होंने वायलेंस चूज किया है, कल रात को इनके पार्टनर इनके बारे में क्या सोच रहे थे, डिवाइन प्लीज बताएं। पाइल नंबर 3, वायलेंस, कल रात को इनके पार्टनर इनके बारे में
क्या सोच रहे थे डिवाइन, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। ओके, सो जो पहला कार्ड आया है वो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ठीक है। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पार्टनर कल रात को ये सोच रहे थे कि मे बी आप दोनों का रिश्ता इस समय पर एक ऐसे मोड़ से गुजर रहा है जहाँ पर आप दोनों के ऊपर ये रिश्ता एक तरीके का प्रेशर क्रिएट हो गया है, ठीक है। एक तरीके का प्रेशर क्रिएट हो गया है। मे बी अब आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अब वो इस रिश्ते को या इस रिश्ते का बोझ अब झेल नहीं सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मे बी उनको ऐसा लगता है कि अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा टू मच हो गई हैं, ठीक है। वो नहीं बैलेंस कर पा रहे हैं, वो अपनी फीलिंग्स को, आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को, आपकी एक्सपेक्टेशंस को, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है इस रिश्ते से, शायद वो इस एक्सपेक्टेशंस का बोझ अब नहीं उठा पा रहे हैं, ठीक है। तो कल रात को वो इस बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ वो ये सारी चीज़ें सोच रहे थे कि मे बी अब मैं इस रिश्ते को शायद आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड मैं मेरे अंदर अब उतनी क्षमता नहीं रह गई है। ओके डिवाइन, प्लीज़ टेल मी पाइल नंबर 3 जिन्होंने वायलेंस चूज़ किया है, इनके पार्टनर कल रात को क्या सोच रहे थे, इनके बारे में, इनके रिलेशनशिप के बारे में वो कल रात को डिवाइन क्या सोच रहे थे, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। ओके, सो देखिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर कल रात को सोच रहे थे कि वो आपसे ओके वो ये सोच रहे थे कि आप दोनों का फ्यूचर क्या है। ओके, वो इस बात को बहुत गहराई से सोच रहे थे कि आप दोनों का फ्यूचर क्या है आगे, बिकॉज इस समय उन्हें आप दोनों का फ्यूचर इतना स्ट्रांग नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है कि अभी ही इतनी कॉम्प्लिकेशंस है आप दोनों के बीच में, तो वो कल रात को ये सोच रहे थे कि अभी ही आप दोनों के बीच में इतनी कॉम्प्लिकेशंस है और इतनी प्रॉब्लम्स है, इतने ब्लॉकेजेस हैं, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। ओके, सो आगे फ्यूचर क्या होगा आपके रिलेशनशिप का, तो कल रात को वो ये सोच रहे थे कि इस रिलेशनशिप का, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। ओके डिवाइन, प्लीज़ बताएं। पाइल 3 जिन्होंने वायलेंस चूज़ किया है, इनके पार्टनर कल रात को क्या सोच रहे थे, डिवाइन प्लीज़ बताएं। पाइल 3 जिन्होंने वायलेंस चूज़ किया है डिवाइन, इनके पार्टनर कल रात को क्या सोच रहे थे। ओके, सो मे बी मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप दोनों काफ़ी वक्त से ट्राई कर रहे थे कि ये रिलेशनशिप स्टेबल हो जाए, चीज़ें आप दोनों के रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आ जाए, बट अब उन्हें ऐसा लगता है कि मे बी इतनी कोशिशें करने के बाद, ओके इतना ट्राई करने के बाद भी एक स्टेबल ग्राउंड आपके रिश्ते को नहीं मिल रहा है, और वो इस बारे में सोच रहे हैं कि क्या पता ये रिश्ता कभी स्टेबल होगा या नहीं होगा, ठीक है। स्टेबिलिटी कभी आएगी भी या नहीं आएगी, ठीक है। क्या आप दोनों एक नॉर्मल कपल की तरह अपनी लाइफ कभी जी पाओगे या नहीं जी पाओगे। ओके, वो इस बारे में कल रात को सोच रहे थे। डिवाइन प्लीज़ बताएं। पाइल नंबर 3 जिन्होंने वायलेंस चूज़ किया है, इनके पार्टनर कल रात को इनके बारे में क्या सोच रहे थे, डिवाइन प्लीज़ बताएं। इनके पार्टनर कल रात को क्या सोच रहे थे। थैंक यू। ओके, सो देखिए कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, ओके वो इस बारे में सोच रहे थे, ओके क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मे बी आपने उनको कुछ झूठ बोला है, आपने उनसे कुछ बातें छुपाई हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि आप उनके साथ कंप्लीटली 100% ट्रांसपेरेंट नहीं थे। ओके, वो इस बारे में कल रात को सोच रहे थे कि आपने उनसे क्या छुपाया है, ऐसा क्या है जो आप उनसे छुपा रहे हो, ऐसा क्या है जो आप उनको नहीं बता रहे हो। तो उनको काफ़ी यहाँ पर उनको काफ़ी एंजाइटी है इस बात को लेकर, और काफ़ी वो इस बारे में सोचते हैं क्योंकि उन्हें बहुत उनका दिल कहता है कुछ तो है जो आप उनसे छुपा रहे हो, ठीक है। सो कल रात को वो इस बारे में सोच रहे थे कि ऐसा क्या है
और क्यों अब आप उनसे चीज़ें छुपाने लगे हो, बातें छुपाने लगे हो। पहले की तरह आप उनके साथ जैसे पहले ओपन रहते थे, अब आप उनके साथ वैसे ओपन नहीं हो। तो उनको ऐसा लगता है कि अब इस रिश्ते के अंदर जो 100% ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए वो अब इस रिश्ते में नहीं है। ठीक है डिवाइन, प्लीज टेल मी, जो मेरे व्यूवर्स हैं जिन्होंने पाइल 3 वायलेंट चूज किया है, इनके पार्टनर कल रात को इनके बारे में डिवाइन क्या सोच रहे थे। डिवाइन प्लीज बताएं, कल रात को इनके पार्टनर इनके बारे में क्या सोच रहे थे। थैंक यू। ओके, सो आपके पार्टनर कल रात को ये सोच रहे थे कि मे बी अब ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है। अब ठीक है, अब इस रिश्ते में कोई भी बुनियाद नहीं रह गई है। ठीक है, इन्हें लगता है कि ये रिश्ता की जो फाउंडेशन थी, इस रिश्ते की जो नींव थी वो कमज़ोर थी। ठीक है, आप दोनों का रिश्ता कमज़ोर था, इसलिए आप दोनों का रिश्ता कहीं ना कहीं टूट गया। ठीक है, आप दोनों का बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं था, आप दोनों का एक दूसरे के ऊपर फेथ इतना स्ट्रांग नहीं था। तो इसलिए इन्हें ये लगता है कि अब ये रिश्ता एक अंतिम मोड़ पर आ चुका है। ठीक है, और अब इन्हें ये लगता है, अब ये ऐसा सोचते हैं कि यस, ये रिश्ता मे बी शायद अब ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। ओके, सो ये इनकी सोच है और ये कल रात को सोच रहे थे। ओके डिवाइन, प्लीज टेल मी, जिन्होंने पाइल 3 वायलेंट चूज किया है, इनके पार्टनर कल रात को इनके बारे में क्या सोच रहे थे। डिवाइन प्लीज बताएं। ओके, सो देखिए, इनको ऐसा लगता है और ये कल रात को सोच रहे थे कि मे बी इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत सारी ईगो इश्यूज हैं, बहुत सारे एटीट्यूड इश्यूज हैं। ठीक है, आप बहुत डोमिनेटिंग हो, मे बी आप बहुत कंट्रोलिंग हो। तो इनको ये सब चीज़ें अब ऐसी लगती हैं कि अब ये इनको ऐसा लग रहा है बहुत टू मच हो गया है और अब मैं ये बिहेवियर हैंडल नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अब मैं ये बिहेवियर ले नहीं पाऊंगा। ओके, बिकॉज दे थिंक कि आप उन्हें बहुत डोमिनेट करते हो, या आप बहुत उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। आप चाहते हो जैसा आप चाहते हो वैसा ही रिश्ता चले। तो इन्हें अब ऐसा लगता है कि कि ये चीज़ें अब वो नहीं लेकर चल सकते। ठीक है, कल रात को वो ये सोच रहे थे कि इतना ज़्यादा प्रेशर, इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर, मे बी इतना ज़्यादा आपका पोसेसिव होना, या उनके लिए ओवर प्रोटेक्टिवनेस जो आपका है, ठीक है, वो मे बी नहीं कैरी ऑन कर पाएंगे। तो ये भी कल रात को ये सोच रहे थे। ओके पाइल 3, दिस इज रियली वेरी इंटेंस रीडिंग। ओके, काफ़ी इंटेंस रीडिंग है ये। ओके, दिस इज मे बी समबडी, ये उन लोगों के लिए है शायद जो ऑलरेडी रिश्ते में हैं, जिनका रिलेशनशिप चल रहा है लेकिन चीज़ें इतनी ग्रेट नहीं है। एंड मे बी जो आपके पार्टनर है, मे बी इस समय आपसे वॉक अवे करने का सोच रहे हैं, इस रिश्ते से आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, इस रिश्ते को तोड़ने का सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है बिकॉज वो इस रिश्ते को नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, आपको नहीं हैंडल कर पा रहे हैं। आप बेसिकली, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ही हाई एनर्जीज वाले हो। ठीक है, बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत ही स्ट्रांग इंसान हो। ओके, बट ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन आपकी एनर्जीज को नहीं संभाल पा रहे हैं। ठीक है, ये आपकी एनर्जीज को नहीं समझ पा रहे हैं। हालांकि अगर मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर डोमिनेटिंग भी हो, ओके, अगर आप कंट्रोलिंग भी हो, तो बट आपका जो डोमिनेंट है और आपका जो कंट्रोलिंग पावर है, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आप उनका अच्छा चाहते हो। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, जो भी आप उनको कहते हो वो आपके रिलेशनशिप के बेटरमेंट के लिए कहते हो, आपके रिलेशनशिप के ग्रोथ के लिए कहते हो, लेकिन उनको ऐसा लगता है क्यों ना आप उन पर प्रेशर क्रिएट कर रहे हो। ओके सॉरी डिवाइन, प्लीज बताएं, जो मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने ये पाइल 3 वायलेंट चूज किया है, इनके पार्टनर कल रात को क्या सोच रहे थे। डिवाइन प्लीज बताएं, इनके पार्टनर कल रात को क्या सोच रहे थे। इनके पार्टनर कल रात को क्या सोच रहे थे। ओके, सो मजिशियन का कार्ड आया है। ओके, सो इनको ऐसा लगता है, ठीक है, ये कल रात को ऐसा सोच रहे थे कि अगर आप चाहते हो और अगर आप चाहते थे तो आप चीज़ों को बैलेंस कर सकते थे। ठीक है, आप इस रिश्ते को संभाल सकते थे। तो कहीं ना कहीं कल रात को आपको ब्लेम कर रहे थे। जो भी आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में हुआ है, ये कल रात को अपने थॉट्स में, अपने सोच में आपको ब्लेम कर रहे थे कि अगर ये रिश्ता नहीं चल रहा है, ये रिश्ता खराब हो गया है, या ये रिश्ता कमज़ोर हो गया, ये रिश्ता टूटने की नौबत पर आ गया, तो ये सारा ब्लेम
ब्लेम आपके ऊपर डाल रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपकी ही गलती है, आपने इस रिश्ते को एक बेहतर तरीके से संभालना चाहिए था, आप इनको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग से लेकर चल सकते थे। तो ये सारा कुछ आप पर ब्लेम कर रहे हैं। ओके, ये सारा ब्लेम आपके ऊपर डाल रहे हैं और कल रात को ये ये ब्लेम गेम खेल रहे थे। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अपनी मिस्टेक्स को नहीं देख रहे हैं, अपने गिरेबान में नहीं झांक रहे हैं और सारा ब्लेम आपके ऊपर डाल रहे हैं। ओके डिवाइन, प्लीज टेल मी, जो मेरे व्यूअर्स हैं जो कल रात जिन्होंने पाइल 3 चूज किया है, वायलेंट चूज किया है, इनके पार्टनर कल रात को क्या सोच रहे थे? डिवाइन प्लीज बताएं। ओके, वर्ल्ड का कार्ड आया है। ठीक है, सो देखिए ये अब इन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों के रिश्ते का जो वक्त था, ठीक है, आप दोनों के जो रिश्ते का वक्त था या आप दोनों को जो अच्छा समय साथ में गुजारना था या आप दोनों का समय जितना भी साथ में लिखा हुआ था, अब इन्हें ऐसा लगता है कि अब ये रिश्ते की सीमा ख़त्म हो गई है, वक्त ख़त्म हो गया है। जो भी अच्छे मोमेंट्स थे, अच्छी मेमोरीज थी या जो भी अच्छा वक्त आपने साथ में गुजारा था, अब वो ख़त्म हो गया। इन्हें लगता है कि आपके रिश्ते की साइकिल अब ख़त्म हो चुकी है। आपका रिलेशनशिप, आपकी दोस्ती, आपका रिश्ता बस यहीं तक था। ओके, कल रात को ये सोच रहे थे कि नाउ दिस इज़ ओवर, दिस इज़ एंडिंग। अब कुछ नहीं बचा है, जो साइकिल थी वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, किसी रीज़न से आप दोनों एक दूसरे को मिले थे और अब इनको लगता है कि वो पर्पस पूरा हो गया है आप दोनों को एक दूसरे को मिलने का। एंड नाउ दे थिंक देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन दिस रिलेशनशिप। ओके डिवाइन, प्लीज टेल मी, जो मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने पाइल 3 चूज किया है वायलेंट, इनके पर्सन कल रात को इनके बारे में क्या सोच रहे थे? डिवाइन प्लीज बताएं, इनके पर्सन कल रात को इनके बारे में क्या सोच रहे थे? ठीक है, सो देखिए आपके पर्सन जो है, ठीक है, आपके पर्सन कल रात को, ठीक है, इस रिश्ते में क्या खो गया। ओके, क्या खो गया, क्या बुरा हो गया, क्या नेगेटिव है। ठीक है, ये पर्सन आप दोनों के रिश्ते में सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस नहीं कर रहे हैं। ये कल रात को आपकी नेगेटिव क्वालिटीज़ बोल सकते हो या इस रिश्ते के जो नेगेटिव पॉइंट्स थे, ठीक है, उन नेगेटिव पॉइंट्स को ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। ये पॉजिटिविटी को नहीं देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं सॉरी, ये नहीं देख रहे हैं दैट कि अभी भी आपके रिश्ते में, ठीक है, जो पॉजिटिविटी है या अभी भी चांसेस है, अगर आप चाहो तो इस रिश्ते को अभी भी बचा सकते हो, बिल्ड कर सकते हो। लेकिन आपके पार्टनर कल रात को बस नेगेटिव चीज़ों के बारे में, नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में, क्या ख़त्म हो गया, क्या खो गया, आपकी क्या मिस्टेक्स थी, बस उसी पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, ये पॉजिटिविटी को नहीं देख रहे हैं। जो चला गया उसे देख रहे हैं, जो बचा हुआ है, जो आगे जो हो सकता है, ये उसको नहीं देख रहे हैं। तो कल रात को दे वर जस्ट फोकसिंग ऑन द नेगेटिव थिंग्स, नॉट ऑन द पॉजिटिव। जो इस रिश्ते के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उसको नहीं देख रहे हैं, जो नेगेटिव चीज़ें हैं बस उसको देख रहे हैं। ओके डिवाइन, प्लीज बताएं, जो मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने पाइल 3 वायलेंट चूज किया है, इनके पार्टनर कल रात को क्या सोच रहे थे? डिवाइन प्लीज बताएं। देखिए अब ये जो आपके पार्टनर है, ठीक है, अब कल रात को इनको ऐसा लगता है कि अब अब इन्हें फियर ऑफ जजमेंट आ गया है। ठीक है, फियर ऑफ जजमेंट आ गया है। ठीक है, अब ये सोच रहे हैं आपको लेकर, आप दोनों को लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर, दुनिया क्या बोलेगी, दुनिया क्या सोचेगी, लोगों का क्या जजमेंट होगा। पहले इन्होंने नहीं सोचा, लेकिन अब क्योंकि अब ये नेगेटिव थिंकिंग में चले गए हैं, अब नेगेटिव पैटर्न में आ गए हैं, ठीक है, इस रिश्ते को लेकर कंप्लीटली इनकी थॉट प्रोसेस पूरा नेगेटिव हो चुका है। तो अब ये सिर्फ नेगेटिव पे फोकस कर रहे हैं और अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते को दुनिया कैसे देखेगी, आप दोनों के बारे में दुनिया क्या सोचेगी। ठीक है, अब इनको जजमेंट का फियर हो गया है कि लोग इनको जज करेंगे एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ये भी कल रात को ये सोच रहे थे कि मे बी what is the world going to say, what are the people going to say, fear of judgment आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर। तो कल ये सारी चीज़ें भी सोच रहे थे कि सब क्या कहेंगे और सब क्या सोच रहे होंगे। मे बी आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ होगा जो आपके सोशल सर्कल में, आपकी सोशल लाइफ के बारे में, सोशल लाइफ में लोगों को पता होगा कि आप दोनों के बीच में क्या हो रहा है। तो इनको अब वो जजमेंट, फियर ऑफ जजमेंट है कि दैट कि
लोग क्या सोचेंगे इनके बारे में, ठीक है, लोग क्या सोचेंगे इनके बारे में, इसकी भी इनको फिक्र हो रही है। सो ये भी कल रात को इस बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे थे। डिवाइन प्लीज़ बताएं, पाइल 3 जिन्होंने वायलेंस चूज़ किया है, इनके पार्टनर कल रात को क्या सोच रहे थे। ठीक है, देखिए आपके जो पार्टनर है ना, ओके, ये इस समय इनकी एनर्जीज ऐसी है ना, फिलहाल ये बहुत डिस्ट्रैक्टेड है। ठीक है, हो सकता है इनकी लाइफ में अब दूसरे ऑप्शंस पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, कल रात को ये दूसरे लोगों के बारे में, ठीक है, दूसरी चीज़ों के बारे में, मे बी आपके अलावा किसी और पर इनका ध्यान है, ओके, उसके बारे में सोच रहे हैं। तो इनकी एनर्जीज ना अब आपसे हटके, इनकी एनर्जीज अब डिस्ट्रैक्ट हो गई है, डिस्ट्रैक्शन हो गया है। ठीक है, ये अब किसी और के बारे में सोच रहे हैं कल रात को, और ये किसी और के ऊपर फोकस कर रहे हैं। मे बी इनका इंटरेस्ट अभी कहीं और ग्रो हो गया है। ठीक है, इसीलिए बस अब इस रिश्ते में इनको सिर्फ कमियां दिखती हैं, इस रिश्ते में इनको अब सिर्फ बुराइयां दिखती हैं, इस रिश्ते में इनको कोई पॉजिटिविटी नहीं दिखती है। बिकॉज अब ये किसी और के बारे में सोच रहे हैं, अब इनका ध्यान कहीं और है। कल रात को भी ये किसी और पर्सन, कोई थर्ड पार्टी के बारे में इनकी फीलिंग्स डेवलप हो रही है। ओके, सो दैट्स व्हाई, दैट इज़ द रीज़न ये आपके बारे में और आपके रिश्ते के बारे में बस नेगेटिव सोच रहे हैं, क्योंकि अब ये डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं और इनकी एनर्जीज अब कहीं और शिफ्ट हो गई है। ओके, सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया। आई नो बहुत ही इंटेंस रीडिंग थी, बट आई एम हैप्पी एट द सेम टाइम। जो भी ये रीडिंग इस समय सुन रहे हो, देखो आप समझ सकते हो कि इस पर्सन की थॉट प्रोसेस कैसी है, तो आपको यहाँ से काफ़ी गाइडेंस मिलेगा और काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। एंड आई होप उस क्लैरिटी को और उस गाइडेंस को आप अपने लिए पॉजिटिव तरीके में यूज़ करो, आपके फ्यूचर के बेटरमेंट के लिए यूज़ करो, सो दैट यू नो कि आगे आपको क्या स्टेप लेना है। ओके पाइल 3, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। अगर मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ नीचे जाके कमेंट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके गाइज, थैंक यू so much.